Hello grade 11, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss few more concepts related to relation and function. First of all, we will discuss about the algebra of functions. What do you mean by algebra? In algebra we have different types of operations like addition, subtraction, division and multiplication. अब जैसे हम नंबर्स को प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हो, इन द सेम वे आप दो फंक्शंस को भी प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर सकते हो. सो लेट्स सी द algebra of फंक्शन. तो देखो बेटा, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस क्या है. इसमें सबसे पहले हम एडिशन के बारे में डिस्कस करते हैं. अगर आपके पास दो डिफरेंट फंक्शंस है लाइक एफ एंड जी, ठीक है, एफ फ्रॉम एक्स टू आर, जी फ्रॉम एक्स टू आर. यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली, ये देखो क्या है, डोमेन सेम है ना डोमेन. मतलब कि जब भी आप प्लस कर रहे हो फंक्शंस को, आपकी डोमेन सेम होनी ज़रूरी है. एमसीक्यू आ सकता है, कॉन्सेप्ट है ये. अदरवाइज़ तो स्टूडेंट सिंपली प्लस कर देते हैं बिना सोचे समझे. लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें कि प्लस तभी होंगे जब डोमेन क्या होगी, सेम होगी. ठीक है, तो एफ फ्रॉम एक्स टू आर एक फंक्शन है, जी फ्रॉम एक्स टू आर एक फंक्शन है. तो एफ प्लस जी, ये जो मैपिंग है एफ प्लस जी फ्रॉम एक्स टू आर, तो अगर आप दो फंक्शंस को प्लस भी करते हो तो आपकी डोमेन फिर सेम होनी चाहिए. ठीक है, और रेंज इज द रियल नंबर्स. मैपिंग रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ टू फंक्शंस एफ एंड जी डिफाइंड बाय एफ प्लस जी एक्स, डिफाइंड बाय एफ प्लस जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स. ये कॉन्सेप्ट था. यहाँ पे आपने ये आप एक फॉर्मूला बोल दूंगी तो आपको जल्दी याद हो जाएगा. ठीक है, तो एक तरह से फॉर्मूला है कि कभी भी आपको एफ प्लस जी एक्स लिखा हुआ हो तो वहाँ पर उसको आप सेपरेट कर सकते हो एफ एक्स प्लस जी एक्स. ठीक है, बात पॉइंट टू बी रिमेंबर इज डोमेन मस्ट बी द सेम. अगर डोमेन एक्स है फंक्शन की, जी फंक्शन की भी एक्स है, तभी आप प्लस करोगे. और जो प्लस करके जो आपका नया फंक्शन बनेगा उसकी डोमेन भी क्या होगी, एक्स. ठीक है, तो ये था प्लस. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. I have taken one example from NCERT. fx equals to x square, gx equals to 2x plus 1. तो बेटा आपने एफ एक्स प्लस जी एक्स निकालना है, एफ प्लस जी एक्स निकालना है. तो आपको पता ही है कि एफ प्लस जी एक्स इसके इक्वल होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स. पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ जी एक्स, सो दिस विल बी योर आंसर. सिंपल है. हाँ, कॉन्सेप्ट पे जाओगे फिर तो थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, अदरवाइज क्वेश्चन करते हो तो सिंपल ही होते हैं. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. अब देखो नेक्स्ट में मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी. तो अगर आप सब्ट्रैक्शन का करते हो, सब्ट्रैक्शन के लिए लेते हो, तो ये क्या बनेगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स. डोमेन का कॉन्सेप्ट सेम ही चलेगा. ठीक है, तो एफ माइनस जी एक्स का मतलब क्या है, एफ एक्स माइनस जी एक्स. सिमिलरली अगर आप दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स, एफ इंटू जी एक्स. अच्छा, ये जो है ना एफ जी, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. कौन से फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन कर दी. एफ माइनस जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि दो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया. सिमिलरली एफ प्लस जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दो फंक्शंस को ऐड कर दिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, सिमिलरली अगर आप दो फंक्शंस की डिवीजन करते हो, एफ बाई जी, एफ बाई जी एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स को. ठीक है, तो मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया है. तो आप अपनी बुक में से एनसीईआरटी में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हो सारे कॉन्सेप्ट. बस डोमेन आपकी सेम होनी चाहिए और रेंज जो भी आपको गिवन है रियल नंबर्स, तो वो रियल नंबर्स में ही आंसर आएंगी. राइट, तो नेक्स्ट इज़, तो बेटा ये एग्जाम्पल आप कर सकते हो. चलो फिर भी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सॉल्व. Now see one more example. fx equals to root x, gx equals to x. Then evaluate f plus g, f minus g, f g and f upon g. तो जल्दी से निकाल लेते हैं. f plus gx क्या होगा, fx plus gx. Now what is your fx, root x plus x. Simply इसको आगे तो सॉल्व कर नहीं सकते हो. Next is f minus gx. f minus gx क्या होगा, fx minus gx. Again रूट एक्स माइनस एक्स. आई थिंक आपको इस चैप्टर में सबसे इजी यही टॉपिक लग रहा होगा. एफ जी एक्स, तो इट विल बी एफ एक्स इंटू जी एक्स, रूट एक्स इंटू एक्स. हाँ, इसको आप सॉल्व कर सकते हो. एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 1, एक्स रेज टू पावर 3/2. राइट, नेक्स्ट इज एफ अपॉन जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स.
एफ एक्स इज रूट एक्स अपॉन एक्स, एक्स रेज टू पावर 1/2 -1, एक्स रेज टू पावर -1/2, 1/√x। जो सॉल्व हो रहा है वो सॉल्व करोगे, जो नहीं हो रहा यू विल लीव इट एज इट इज़। सो आई थिंक 1 or 2 examples are sufficient for this topic. Next is next we are to find the values of the function, right? So please write on the next example. Now the next question is question number 2 of miscellaneous exercise. Fx equals to x square. Find the value of f of 1.1, f of 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। ये तो जस्ट उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ब्रैकेट डाल दिया, अदरवाइज तो ये सिंपल एक अलजबरा का ही क्वेश्चन है। 1.1 माइनस 1, राइट। तो सबसे पहले बेटा मुझे f ऑफ 1.1 की वैल्यू चाहिए। तो एफ एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो f ऑफ 1.1 किसके इक्वल होगा? 1.1 स्क्वायर के, राइट। एंड एफ ऑफ 1 किसके इक्वल होगा? 1 स्क्वायर के। अब 1 स्क्वायर तो आप सॉल्व कर सकते हो, 1 होगा, इसको ज़रूरत नहीं है, अभी इसको एज इट इज़ रहने दो, राइट। अब आपने ये इवेलुएट करना है, तो जो आपने इवेलुएट करना है प्लीज़ राइट दैट स्टेटमेंट। एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। पुट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1.1, इट इज़ 1.1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रादर देन द मल्टीप्लिकेशन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, अपॉन 1.1 माइनस 1। ना यू कैन सी डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो गया, बिल्कुल सेम आया है। 1.1 प्लस 1 आंसर इज़ 2.1, राइट। सो योर आंसर इज़ 2.1। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 1.1 को स्क्वायर को तो बहुत लेंथी हो जाएगा, हो सकता है डेसिमल की भी आप मिस्टेक कर दो। तो कभी भी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखता है तो वहाँ पर आप यहाँ पर इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे, ठीक है। तभी तो हमने सीखा है लोअर क्लासेस में अप्लाई करने के लिए सीखा है, हायर क्लासेस में अप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो चाहे आप सब्जेक्टिव दे रहे हो, हमेशा आपको वहाँ पर ट्रिक्स यूज़ करनी है जो 10th में सीख के आए हो, ठीक है। वो ट्रिक्स को भूलना नहीं है और वो बहुत हेल्प करती हैं, कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाती है और आंसर भी 100% सही निकलता है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अब आप ना स्टेटमेंट देख के डर गए होगे, काफ़ी बच्चे जिनको मैथ्स में अभी इतना बेस नहीं स्ट्रांग हुआ, उनको लग रहा होगा ये पता नहीं क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं कहूँगी कि इससे इजी एग्जाम्पल हो ही नहीं सकती, इससे इजी स्टेटमेंट है ही नहीं कुछ। इससे पहले हम अपनी रियल लाइफ के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। अब देखो बेटा, ये मैं अपनी रियल लाइफ का कोई ग्राफ बनाने लगी हूँ, ठीक है। अब हमारी रियलिटी में क्या हुआ कि ये जो कोरोना शुरू हुआ दिसंबर से लेकर अभी चलो जून चल रहा है ना, मई चल रहा है, चलो मई तक ही रखते हैं, भगवान से प्रेयर करते हैं कि जून में ना ही हो, ठीक है, मई तक रखते हैं। अब क्या हुआ कि दिसंबर से लेकर मई तक लॉकडाउन चल रहा था, सभी देशों की, सभी वर्ल्ड के जितने भी देश थे, सबकी लाइफ स्टेगनेंट हो गई, ठीक है। मैंने एक स्टेगनेंट का नया वर्ड भी सीखा है, दैट इज़ डोल्ड्रम, ठीक है। तो सबकी लाइफ एक तरह से डोल्ड्रम हो गई। तो आपका जो ग्राफ था ना, कांस्टेंट ग्राफ बन गया। कांस्टेंट ग्राफ कब बनता है? जब हमारी कैलकुलेशन जितना मर्जी एफर्ट करते रहो कुछ नहीं आ रहा, एक ही नंबर आ रहा है। अब वही कंडीशन हमारी होगी, हमारी लाइफ होगी कांस्टेंट। लेकिन हाँ, बिफोर करोना हमारी लाइफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, बहुत अप डाउन्स आ रहे थे, कभी इनकम बहुत ज़्यादा हो गई, कभी कम हो गई, कभी ज़्यादा हो गई, कभी कम हो गई, ऐसा कुछ हमारा ग्राफ था, ठीक है। अब क्या होगा कि आफ्टर द कोरोना कि हो सकता है कि स्टार्टिंग में हमारा बिज़नेस डाउन जाए, फिर बढ़ जाए, ठीक है, फिर और ज़्यादा बढ़ जाए। हो सकता है कि इंडिया बहुत तरक्की करे और बढ़ता ही रहे, हम तो यही प्रेयर करेंगे, ठीक है। अब देखो, आप देखो क्या चेंजेस, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप टाइम बाउंड करते हो आपके ग्राफ चेंज होते हैं, ठीक है। ग्राफ चेंज होते हैं, एग्री करते हो ना। जैसे स्कूटी भी चला रहे हो, कार भी चला रहे हो, टाइम के अकॉर्डिंग स्पीड कम ज़्यादा होती रहेगी। सिमिलरली आपका ग्राफ हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी नहीं रहता। कोई भी फंक्शन है, कभी आपको ग्राफ एक जैसा नहीं मिलेगा। आपके ग्राफ में भी इस तरह से अप डाउन्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर्स आते रहेंगे। और यही तो पढ़ना है हमने +1 +2 में, यही सब कुछ पढ़ना है। इंक्रीजिंग हो गया, डिक्रीज़ हो गया,
ठीक है, कांस्टेंट हो गया। तो ये सारी डिस्कशन हमने करनी है +1 में एज वेल एज +2 में। अब ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को देख के डरना नहीं है, ये वही सिचुएशंस दी हुई हैं जो हमारी लाइफ में अप डाउन्स आते हैं, वही सिचुएशंस हैं। तो सिचुएशंस उन्होंने किस तरह से दी हुई हैं कि अगर मैं एक्स की बात करूँ, फंक्शन एफ एक्स की बात करूँ, देखो 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर जो आपका ग्राफ था ना वो बेटा एक्स स्क्वायर था, और एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा ही तो बनता है, कर्व वाला, ठीक है। 0 से लेकर 3 तक आपका ग्राफ था एक्स स्क्वायर जैसा। 3 से लेकर 10 तक, 3 से लेकर 10 तक आप चले गए, 0 से लेकर 3 तक तो आप थे एक्स स्क्वायर, और 3 से लेकर 10 तक आपका जो ग्राफ था मान लो 3x का ग्राफ होगा, ऐसे कुछ लाइन बनेगी, ठीक है। तो हाँ, हो सकता है कि इनमें आपस में ये ऐसे जुड़ेगा, लेकिन हम बनाने के बाद ही पता चलेगा ना ऐसे कैसे मैं जोड़ दूँ इसको। ये भी हो सकता है, देखो एक सेकेंड जोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ था, उसके बाद आप ऐसे चले गए, ये तो स्पून टाइप कुछ बन गया, ठीक है, ऐसे ही बनेगा इसका। एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लिया, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और बेटा ये जो ग्राफ होता है ये y = x का होता है। जब इसमें एंगल चेंज करते हो दूसरा ग्राफ बनता है y = 2x, फिर एंगल चेंज करोगे y = 3x, ठीक है। तो ये y = x, 2x, 3x के ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनेंगे ऑलवेज, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ की पोजीशन कुछ और थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ की पोजीशन कुछ और होगी, बस यही तो स्टेटमेंट दी हुई है। रादर देन कि उन्होंने एक ही ग्राफ देने की बजाय हमें कुछ कर्व तोड़ मरोड़ के दे दी हैं इंटरवल्स में। इंटरवल्स हम यहाँ पर टाइम नहीं लेते, रियलिटी में हम टाइम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक्स की बात करते हैं रियलिटी में, और फिज़िक्स में ये एक्स आपका टाइम बन जाता है, ठीक है। पढ़ी रहे हो फिजिक्स, आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो रही होगी, पढ़ी हुई है आपने 10th तक, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। तो वहाँ पर जो एक्स एक्सिस है हमारा क्या बन जाता है, टाइम, ठीक है। लेकिन हम जर्नल बात कर रहे हैं, ओवरऑल सबकी यूनिवर्स में जो कुछ भी होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हम जर्नल बात कर रहे हैं तो हम एक्स लेते हैं। तो ये जो कुछ भी नहीं है स्टेटमेंट, ग्राफ को बाउंड कर दिया इंटरवल्स में, 0 to 3 इक्वालिटी डाली हुई है, तो मीन्स ये इंटरवल बनेगा 0 से लेकर 3 तक, 3 को इंक्लूड करना है, दूसरे में भी आपने 3 को इंक्लूड करना है, 3 से लेकर 10 तक इक्वालिटी है, तो क्लोज्ड ब्रैकेट। तो ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दे आर आस्किंग एफ इज फंक्शन एंड जी इज़ नॉट फंक्शन, शो डैट, बस यही तो बताना है कि एफ फंक्शन है और जी फंक्शन नहीं है। तो बेटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन के लिए अगर आप कोई भी एरो डायग्राम बनाते हो, आपको ये एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, या तो ये बनेगा या फिर क्या बनेगा, ऐसा तो कुछ नहीं बनने वाला कि एक इमेज के 2 आंसर आएंगे, तो फंक्शन नहीं होगा। अगर मुझे ऐसा कुछ मिल जाए, एक इमेज के 2 आंसर, या फिर मुझे ये मिल जाए कि जो लेफ़्ट साइड है, जो डोमेन है, उसमें कुछ खाली रह गया, फिर भी मेरा फंक्शन नहीं बनेगा, है ना। फंक्शन की यही तो कंडीशंस हैं। तो वो कह रहा है कि प्रूव करो कि एफ़ फंक्शन है, तो सबसे पहले एफ़ को फंक्शन प्रूव करें, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे एक्स, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एफ एक्स, ठीक है। हम इसको डायग्राम से कर रहे हैं, एरो डायग्राम से, क्योंकि आपको वो इजी लगता है। तो बेटा देखो यहाँ पर मैंने एरो डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है। अब मेरे पास 2 इंटरवल्स हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 ब्लॉक्स बना लिए हैं, 0 to 3 एंड 3 to 10, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने कौन से नंबर लेने हैं, 0, 1, 2 एंड 3, और यहाँ पर कौन से नंबर लेने हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब देखते हैं हमारा, जब हम 0 से लेकर 3 तक लेते हैं फंक्शन को, 0 से लेकर 3 तक लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जब आप 3 से लेकर 10 तक जाते हो, तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो क्या है, 3x, राइट। तो बस कुछ नहीं है, 0 को पुट करो, 0 पुट करोगे तो आंसर इज़ 0, 1 करोगे तो 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर इज़ 9, ठीक है, 1, 4, 9। अब यहाँ पर आ जाओ, 3 पुट करो, 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, 9। अब देखो बेटा ये स्मार्टनेस है, आप अगर पता चल जाए तो 3 पे 9 ही आंसर दे रहा है, 3 पे 9 ही आंसर दे रहा है, ठीक है। एक वैल्यू का एक ही आंसर है, तो जस्ट आपको पता चल गया ना। अगर आप इक्वालिटी 2 इंटरवल्स में रख लेते हो तो फंक्शन ही ऐसे होंगे जो सेम आंसर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 आ गया, 4 पुट करोगे, 4 पे क्या आएगा, 12, 5 पे क्या आएगा, 5 पर क्या आएगा, 15, 6 पे 18, 7 पे 21 एंड सो ऑन।
अब बेटा मुझे बता दो जल्दी से, यूनिक इमेज मिल रही है, कोई ऐसा एलिमेंट है जो खाली पड़ा है जिसकी इमेज ही ना हो? कुछ भी नहीं है। सब बड़ा इजीली हमारा यहाँ पर एरो डायग्राम बन रहा है। ये देखो 3 पे 9 मिल गया, 1 मिनट, 4 पे 12 मिल गया, 5 पे 15 मिल गया, 6 पे 18 मिल गया, 7 पर 21 एंड सो ऑन। 0 पे 0 मिला, 1 पे 1 मिला, 2 पे 4 मिला, 3 पे 9 मिला। ठीक है, तो 3 पे 9, 3 पे 9 वो तो रेपिटेशन हो गई ना, तो मीन्स फंक्शन है, एफ इज़ ए फंक्शन। यस, एफ इज़ अ फंक्शन। क्या लिखोगे? बिकॉज फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट यूनिक y such that f of x equals to y, hence it is a function। अगर ऐसे नहीं लिखना, एरो डायग्राम बनाओ, प्रूव कर दो। ठीक है, अब g को चेक करते हैं, g में क्या प्रॉब्लम है। नाउ स्टूडेंट्स आई हैव टेकन द फंक्शन g चेक करो बेटा क्या है, 0 से लेकर 2 तक, 0 भी इंक्लूड करना है, 2 भी इंक्लूड करोगे आप। फंक्शन इज एक्स स्क्वायर एंड 2 to 10 इट इज़ 3x। तो हमने पहले की तरह ही वेन डायग्राम, नॉट वेन डायग्राम, एरो डायग्राम हमने ड्रॉ की। ठीक है, तो 0 to 2, 0 to 2 का मतलब 0, 1 एंड 2, 2 to 10 का मतलब 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। बाकी हम सो ऑन में रख देते हैं। ठीक है, तो बेटा चेक करो, 2 पुट करोगे आंसर 6 आएगा, 3 पुट करोगे 9 आएगा, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18 एंड सो ऑन। इधर आ जाओ, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पर 4। ठीक है, अब बता दो जल्दी से क्या ये फंक्शन है? हरी आप बोलो। सबसे बड़ी मिस्टेक, 2 का आंसर यहाँ पर आ रहा है 6, यहाँ पर 2 का आंसर क्या आ रहा है 4। 2 का आंसर आ रहा है 6, 2 का आंसर आ रहा है 4। नॉट पॉसिबल, नॉट ए यूनिक इमेज, नॉट ए यूनिक इमेज, देयरफॉर इट इज़ नॉट फंक्शन। सिंपल, एरो डायग्राम ड्रॉ करो, बता दो। ठीक है, और एरो डायग्राम में क्या होगा कि कन्फ्यूजन का कोई चांस ही नहीं है, गलती का कोई चांस ही नहीं है, 100% करेक्ट आंसर दोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये तो आई थिंक बड़ा इजी क्वेश्चन है, कर ही लिया होगा आपने। हमने इतनी चर्चा कर ली है डोमेन पे, इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं डोमेन वाले, तो ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। मैंने तो इतने टफ क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। ठीक है, तो बेटा डोमेन में कहाँ प्रॉब्लम होती है? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर चेक करते हैं कौन से पॉइंट पर 0 ना हो। तो आप क्या करोगे? पुट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, मेक इट्स फैक्टर। 12 के फैक्टर बनेंगे आपके 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 6 एंड 2 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी एक तो 6, और x की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप 6 एंड 2 नहीं पुट कर सकते, आप कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए। तो बेटा क्या करोगे? डोमेन ऑफ द फंक्शन इज सारे रियल नंबर में से क्या माइनस करोगे? 2 एंड 6, और इसको सेट में ही लिखना है, क्योंकि आप 2 और 6 दो एलिमेंट्स ले रहे हो, आप इंटरवल नहीं ले रहे। कभी ऐसे मत लिख देना, दिस इज़ अ रॉन्ग। इसका मतलब है कि 2 से लेकर 6 तक कोई भी नहीं लेना, लेकिन हम सिर्फ पर्टिकुलर 2 एंड 6 की बात कर रहे हैं, तो आप रियल नंबर में से सिर्फ 2 और 6 को ही निकालोगे बाहर। ठीक है, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम NCERT। एक डाउट था स्टूडेंट का, निशल का आई थिंक, तो उसका डाउट क्लियर कर लेते हैं।